दोस्तों, इंडिया 2026 में कई नए प्रोजेक्ट्स लाने वाला है, जिसके वजह से इसकी एनर्जी नीड्स पूरी तरह से बदल जाएगी। इस साल के जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए अब सबको समझ आ गया है कि अगर कुछ करना है तो वो अभी ही और बाद में नहीं। अमेरिका के अजीब रवैये को देखकर इंडियन और यूरोपियन यूनियन भी उससे दूरी बना रहे हैं और 27 जनवरी को इंडिया और यूरोप ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहे जाने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन में 99% इंडियन गुड्स के टैरिफ को हटा दिया जाएगा और इंडिया भी ग्रेजुअली वहां के आइटम्स पर टैरिफ घटाएगा, जिसके वजह से यूरोपियन ब्रांड्स की गाड़ियां अब इंडिया में सस्ती हो जाएंगी। मतलब पूरी तैयारी है कि इस साल बेकाबू यूएसए को ग्लोबली कॉर्नर कर लिया जाए। इसलिए इंडिया भी कई नए प्रोजेक्ट्स 2026 में प्लान कर रहा है, जिससे बाहरी देश के पॉलिसीज की वजह से इंडियन इकोनॉमी पर कम से कम इफेक्ट पड़े। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 मेगा ऑयल प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे, जिसके वजह से इंडिया तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, लोगों में एक कॉमन मिसबिलीफ होता है कि क्रूड ऑयल सिर्फ ईंधन बनाने के लिए काम आता है, जिससे गाड़ियां चलती है, पर एक बैरल ऑयल में सिर्फ 45% ही पेट्रोल बनता है। बाकी का पार्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स बनाने के लिए यूज होता है, जिनसे डेली यूज के सामान जैसे क्रेयॉन्स, डिओड्रेंट्स, बबल गम्स, इवन एस्पिरिन जैसे दवाइयां बनाने में की जाती है। पहला मेगा प्रोजेक्ट है BPCL रामायापट्टनम रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में एक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी प्रोजेक्ट है, जिसका एस्टिमेटेड कॉस्ट $11 बिलियन तक है। इंडिया ना सिर्फ अपने जरूरत के लिए ऑयल रिफाइन करता है, बल्कि रिफाइंड क्रूड ऑयल को बाहर एक्सपोर्ट भी करता है। इनफैक्ट रिसेंट ईयर्स में ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिफाइनर बन के सामने आया है और नियर फ्यूचर में यूएसए को पीछे छोड़ के सबसे बड़ा रिफाइनर भी बन जाएगा। रामायापट्टनम रिफाइनरी की टोटल कैपेसिटी अराउंड 9 to 15 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम होगी और इसमें 1.5 MMT पर एनम की साउथ इंडिया की पहली एथिलीन क्रैकर यूनिट भी शामिल होगी। इसके लिए आंध्र प्रदेश में 6000 एकड़ लैंड को एनवायरमेंट क्लियरेंसेस मिल चुकी है और फरवरी 2026 तक इसकी फाउंडेशन रख दी जाएगी। ये प्रोजेक्ट 2029 तक फुली ऑपरेशनल हो जाएगी और इसके रामायापट्टनम डीप सी पोर्ट के नजदीक होने के कारण क्रूड ऑयल लॉजिस्टिक्स बेहतर होगी और फुली ऑपरेशनल होने पे ये 3700 प्लस लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकेगी। दूसरा मेगा ऑयल प्रोजेक्ट है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, जिसकी ऑपरेशन अगले महीने से स्टार्ट होने वाली है। लेट जनवरी 2026 को यहाँ के लिए क्रूड ऑयल यहाँ के स्टोरेज फैसिलिटी तक पहुँचा दी गई है और जल्द ही ये क्रूड ऑयल को रिफाइन करना स्टार्ट करेगा। ये प्रोजेक्ट राजस्थान के बलोट्रा डिस्ट्रिक्ट में HPCL और राजस्थान रिफाइनरी के जॉइंट वेंचर का नतीजा है, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 73,000 करोड़ रुपए तक का किया गया है। इस रिफाइनरी में BS6 नॉर्म्स को मीट करने वाले हाई क्वालिटी पेट्रोल एंड डीजल बनेंगे, including the highly demanded petrochemicals such as polypropylene, polyethylene, butadiene, benzene and toluene। इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी अराउंड 9 MMT पर एनम है और इसके जरूरत की क्रूड ऑयल दो जगह से प्रोक्योर की जाएगी। एक तो लोकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल फ्रॉम मंगला ऑयल फील्ड्स, जिसकी क्वांटिटी अराउंड 1.5 MMT पर एनम होगी, और दूसरा गुजरात के मुंद्रा से, जहां से 500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से 4.5 MMT पर एनम क्रूड ऑयल को लाया जाएगा। तीसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ना सिर्फ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंडिया के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में आगे अच्छे से जानते हैं। घर में हम जो LPG यूज करते हैं उसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती है, पर उसमें जो पंजेंट स्मेल आता है वो जानबूझकर ऐड किया जाता है, जिसके लिए मरकैप्टन नाम की केमिकल ऐड की जाती है, जिससे घर में गैस लीकेज को इजीली डिटेक्ट किया जा सके और किसी भी एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सके। हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है पैराडीप पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, जो कि ओडिशा में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 15 MMT पर एनम रिफाइनरी का एक्सटेंशन है। यह प्रोजेक्ट 61,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ ईस्टर्न इंडिया का एक मेजर प्रोजेक्ट है, जो इंडिया के पूर्वोदय इनिशिएटिव का पार्ट है, जिसके थ्रू ईस्टर्न इंडिया को मेजर ऑयल हब बनाने की भी प्लानिंग चल रही है।
इसमें 3.1 मिलियन मेट्रिक टन्स हाई क्वालिटी केमिकल्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होगी और रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया है, जिसके बाद अगले कुछ महीनों में इसमें कई डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती है। यहाँ पर क्रूड ऑयल इंडियन ऑयल द्वारा अलग अलग देशों से प्रोक्योर किए जाएंगे। साथ में अशोकनगर ऑयल फील्ड जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, उसकी प्रोडक्शन अगले 2 महीनों में स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ से डोमेस्टिक ऑयल प्रोक्योर करना भी फायदेमंद होगा। इस कॉम्प्लेक्स के नए नेप्था क्रैकर यूनिट से एथिलीन और प्रोपलीन बनाए जाएंगे, जो सिंथेटिक टेक्सटाइल बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। साथ में लोकली प्रेजेंट भद्रक टेक्सटाइल पार्क और दूसरे प्लांट टेक्सटाइल पार्क एट धर्मा को यहां से केमिकल्स प्रोक्योर करने में आसानी होगी, जिससे बिग टेक्सटाइल बूस्ट मिलेगा इस रीजन को। हमारा 4th मेगा प्रोजेक्ट है दमन अपसाइड प्रोजेक्ट, जो ताप्ती दमन ब्लॉक में लोकेटेड है और वेस्टर्न कोस्ट से 60 to 100 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ये एक मेजर गैस फील्ड बनने वाला है और इसको डेवलप करने के लिए लार्सन एंड ट्यूब्रो को जिम्मेदारी दी गई है। 7800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से यह प्रोजेक्ट मई 26 तक ऑपरेशनल हो जाएगा, पर इनिशियल लेवल पर प्रोडक्शन मार्च 26 से ही होने लगेगी। मॉनसून 2026 से पहले मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक 4 वेल हेड्स और 140 किलोमीटर लंबा पाइपलाइन बनाया जाएगा और एक बार ये फुली ऑपरेशनल हो गई तो इंडिया के डेली गैस कंजम्पशन में 4 to 5 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे की इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगला प्रोजेक्ट जो है वो बिहार के लिए खास तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बिहार से कहीं से है और वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से कर लीजिएगा। बैम्बूज से इथेनॉल बनाना एक गजब का इंटेलिजेंट मूव है, क्योंकि बैम्बू दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो करने वाला प्लांट होता है। साइंटिफिकली ये एक तरह का ग्रास होता है और इसके कुछ स्पीशीज 24 घंटा में 3 फीट तक बड़े हो सकते हैं। हमारा 5th प्रोजेक्ट है बरौनी रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जो अगस्त 2026 तक पूरी हो जाएगी। बिहार के बरौनी में इंडियन ऑयल का ये रिफाइनरी ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है, जो पैरादीप और हल्दिया के क्रूड ऑयल का एक मेजर कंज्यूमर है। इस रिफाइनरी में पहले 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया था, बट मशीन कॉस्ट और इंक्रीज्ड इक्विपमेंट्स के वजह से इसकी बजट को करीब 16,000 करोड़ कर दिया गया है। एक्सपेंशन में एक रेसिड्यू हाइड्रोक्रैकर यूनिट, एक डीजल हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट और सोफिस्टिकेटेड सल्फर रिकवरी और हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट्स इंस्टॉल किए जाएंगे। साथ में एक 2 लाख टन्स पर एनएम कैपेसिटी के पॉलीप्रोपलीन प्लांट को भी इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी प्रोडक्शन अब ऑलमोस्ट स्टार्ट होने पर है। इसके इंक्रीज्ड कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए 3500 करोड़ का डेवलपमेंट पैरादीप हल्दिया बरौनी पाइपलाइन में भी किया जाएगा और ओवरऑल इस एक्सपेंशन से बिहार को काफी फायदा होगा और नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे। हमारा 6th प्रोजेक्ट है असम का नुमालीगढ़ रिफाइनरी एक्सपेंशन, जो कि एक 33,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ये पहला ऐसा रिफाइनरी है जहां पर बैम्बू को यूज करके बायोफ्यूल बनाया जाएगा, अराउंड 49,000 टन्स ऑफ बायो इथेनॉल। इसके एक्सपेंशन से इस रिफाइनरी की कैपेसिटी को ट्रिपल कर दिया जाएगा, पहले के 3 MMT से अब के 9 MMT तक। 3 जनवरी को यहां क्रूड ऑयल इंटीग्रेशन फैसिलिटी कमीशन किया गया है, जिसके कारण अब फेज्ड वाइज क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट को स्टार्ट किया जाएगा। ये असम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और जून 2026 तक इसके एक्सपेंशन का काम पूरा होने की संभावनाएं भी है। जनवरी 2026 में इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया बाय यूजिंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग। इसने ब्रह्मपुत्र रिवर के 4058 मीटर्स डीप में पाइपलाइंस बिछाए हैं, जो कि पैरादीप नुमालीगढ़ पाइपलाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है और एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल भी है। हमारे अगले 2 मेगा प्रोजेक्ट्स पाइपलाइंस है, क्योंकि पाइपलाइंस के वजह से क्रूड ऑयल के प्रोक्योरमेंट और रिफाइनिंग में बड़ा कॉस्ट कट देखने को मिलता है। ऐसा ही कॉस्ट कट आप अपने बजट में बना सकते हैं। जी हाँ, हमारे टैग किए गए प्रोडक्ट से कुछ भी खरीदिए तो आपको मिलेगा एक्साइटिंग डिस्काउंट। अगर अभी तक आपने इसे ट्राई नहीं किया तो एक बार जरूर करके देखिएगा। समुद्र मंथन बहुत ही कूल प्रोजेक्ट है, पर यह मिशन किसी स्पेस मिशन से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि डीप वाटर मिशंस एक्सट्रीमली टफ होते हैं। यही कारण है कि हम मार्स को बेटर मैप कर सकते हैं, जबकि अपने अर्थ के ओशियन को अभी तक सिर्फ 5% ही एक्सप्लोर कर पाए। हमारा 7th मेगा प्रोजेक्ट है न्यू मुंद्रा पानीपत क्रूड ऑयल पाइपलाइन, जो कि इंडियन ऑयल का एक मैसिव प्रोजेक्ट है। इसमें 9,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से मुंद्रा से पानीपत रिफाइनरी तक 1100 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसकी डायमीटर 36 इंचेस होगी
और कैपेसिटी 17.5 MMT पर एनम। इसके साथ ही मुंद्रा पर इंडियन ऑयल 9 नए स्टोरेज टैंक्स बनाएंगी जो इंडिया की ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाएगी और जून 2026 तक इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की संभावनाएं हैं। एक बार ये फुली ऑपरेशनल हो जाए तो पुरानी पाइपलाइन को यूज करके फाइनल प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल को राजस्थान और गुजरात के मार्केट्स तक सप्लाई किया जाएगा। हमारा 8वां मेगा प्रोजेक्ट है समुद्र मंथन प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैंने अपने कई वीडियोस में पहले भी बात की है। ये प्रोजेक्ट का मेन एम इंडिया के डीप वाटर्स के रिसोर्सेज को कमर्शियली यूटिलाइज करना है, जिसके लिए 2025 में पीएम मोदी ने 3200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फाइनलाइज किया था। ये प्रोजेक्ट डीप ओशियन मिशन के साथ काफी कॉमन चीजें शेयर करता है, इसलिए दोनों को साथ में मिलकर ना सिर्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस बट ऑल्सो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और अदर मिनरल्स लाइक निकल, कोबाल्ट एंड मैंगनीज के तलाश के लिए भी किया जाएगा। अंडमान के डीप सी में ओएनजीसी इस प्रोजेक्ट के थ्रू डीप सी में उतर चुका है। जी हाँ, 27 जनवरी को ANDP1 ब्लॉक की एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो चुकी है। जैसे ही इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी तो मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। हम आपका हर कमेंट पढ़ते हैं और इनसे मोटिवेट भी होते हैं, तो जल्दी से कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करिए। इंडिया अपने रिफाइंड ऑयल को स्टोर करने के लिए जमीन के अंदर रॉक्स में बड़े गड्ढे बनाता है, जिनको अंडरग्राउंड रॉक कैवर्न कहा जाता है। पर अब इससे सस्ता और बेहतर टेक्निक जल्द ही राजस्थान में यूज किया जाने वाला है, जहां सॉल्ट लेयर्स में वाटर पंप करके स्पेस बनाया जाएगा। इनको सॉल्ट कैवर्न्स कहते हैं और सॉल्ट वॉल्स हाइड्रोकार्बन्स के लीकेज को भी रोकता है। यूएसए जैसे देश इसको इस्तेमाल करके अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व को बहुत बड़ा कर चुके हैं और इंडिया भी अब उसी राह पर है। दोस्तों, हमारा नंबर 9 प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इंडिया के 3 डीप सी प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया के नए दौर के एक्सप्लोरेशन की कहानी बयां करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केजी बेसिन की, जहां पर जनवरी में ओएनजीसी और रिलायंस ने एक इंपॉर्टेंट डील साइन किया है, जिससे दोनों कंपनीज अपने सबसी पाइप्स, ड्रिलिंग रिग्स, मरीन वेसल्स सबको आपस में शेयर करेंगे। साथ में इसी रीजन के क्लस्टर 3 के फील्ड डेवलपमेंट प्लान की सबमिशन डेट भी करीब है और जल्द ही ओएनजीसी इसे ऑफिशियल करेगा। अब वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो 2026 में केरला कोंकण बेसिन पहली बार बड़े एक्सप्लोरेशन के अंडर आया है। इस रीजन में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 6000 मीटर्स डेप्थ तक ड्रिलिंग की है, जो इंडियन वाटर्स में अब तक सबसे डीप ड्रिलिंग है। और इसके 600+ MMT के अनडिस्कवर्ड पोटेंशियल को खोजने के लिए टोटल एनर्जीज के साथ पार्टनरशिप भी की जा रही है। 2026 में कैम्बे बेसिन में भी एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन करने की प्लानिंग है और डीप सी मिशन के थ्रू मत्स्य 6000 नाम के मशीन को यहाँ के डीप वाटर्स में भेजा जाएगा टू सर्च फॉर क्रूड ऑयल एंड अदर मिनरल्स लाइक पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोजेक्ट है ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया डीप सी ड्रिलिंग डील। इस डील में 3200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का सैंक्शन किया गया है और इंडिया के टॉप 2 ऑयल कंपनीज ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को चूज किया गया है। 2026 के स्टार्ट से ही दोनों कंपनीज बहुत बड़े कैंपेन्स लॉन्च करने वाले हैं इंडिया के 4 हाई पोटेंशियल एक्सप्लोरेटरी वेल्स के लिए, जो कि मेनली फोकस्ड होंगे अंडमान, महानदी, सौराष्ट्र और बंगाल में। ये डील की सबसे खास बात यह है कि गवर्नमेंट इसमें सारे कॉस्ट को रीइंबर्स करेगी। इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स के इन्वॉल्वमेंट का कॉस्ट को भी रीइंबर्स किया जाएगा। इन 10 मेगा प्रोजेक्ट्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो समझ आता है कि इंडिया अब ओवरऑल ड्रिलिंग, एक्सप्लोरेशन से लेकर रिफाइनरी सभी फील्ड्स में तेजी से काम कर रहा है और पुराने प्रोजेक्ट्स में नए टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट्स भी तेजी से ला रहा है, जिससे ये तो साफ है कि हमारा एम सिर्फ एक है, एनर्जी आत्मनिर्भरता और एनर्जी सुपीरियोरिटी।